साउंड टेक 7 एक्शन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, अभी तक खेतों में केवल काले सफेद सांड ही दौड़ा करते थे, लेकिन अब इसमें ट्रेन भी दौड़ने लगी। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और ये तो सिर्फ ट्रेन है। देखना कुछ दिन बाद खेतों में हवाई जहाज भी दौड़ेंगे। क्योंकि लल्लन भैया सिर्फ 10 सालों में ही ट्रेनों का ऐसा कायाकल्प हुआ है जो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था। क्योंकि कहीं छत टपक रही है, तो कहीं धक्का लगाया जा रहा है, तो कहीं छाता लेकर रास्ता दिखाया जा रहा है, और कहीं कहीं तो इतना विकास हो गया है कि रेलवे स्टेशन पर ही मछली पालन का कार्य शुरू हो गया। वैसे भैया शुक्र है कि इस ट्रेन की पटरी के बाजू में कोई हल्का होने नहीं आया था, वरना लोग यही कहते कि बेचारा हकते हकते स्वर्ग सिधार गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मेरे हिसाब से तो अब रेल का नाम बदलकर फेल रख देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों से ज्यादा बुरी स्थिति तो आजकल इसी की है। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया कांड हो जाता है। बताओ, पहले लोग कहते थे गई भैंस पानी में, लेकिन अब लोग कह रहे हैं गई ट्रेन खेत में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज की कांग्रेस जाने ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। तो भैया सुना, मोदी जी कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का एक नया रूप बन गई है, और ये हर दिन एक नया झूठ बोलती है। और आजकल तो कांग्रेस ने देश की एकता पर भी हमला करना शुरू कर दिया। लल्लन भैया ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस वास्तव में नंबर 1 की झूठी पार्टी है, क्योंकि ना तो इसने हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, ना तो इसने सबके खाते में 15-15 लाख डाले, और किसानों की दोगुनी आय भी इन लोगों ने कर दिया सांड के हवाले। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले महान जुमलेबाज के साथ साथ महान टोपीबाज भी हैं, क्योंकि खुद ये लोग हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटते हैं, मंदिर मंगल सूत्र का डर दिखाकर वोट मांगते हैं, और बदनाम करते हैं विपक्षियों को कि ये लोग देश की एकता पर हमला कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो सुबह शाम लोगों को बनाए उल्लू और झूठ बोले भर भर कर बाल्टी, उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि हरियाणा का चुनाव भी वंडरफुल नहीं, केवल मुद्दा गुल टाइप होगा, और यहाँ भी विकास से ज्यादा सिर्फ विपक्ष का रोना रोया जाएगा। क्योंकि 10 सालों में इन लोगों ने कोई ऐसा ढंग का काम ही नहीं किया कि जिसके नाम पर वोट मांग सके। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और लल्लन भैया देखना, कुछ दिन बाद यहाँ की रैलियों में भी रोने धोने वाला प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि वोट बटोरने का ये भी एक निंजा टेक्निक है।